नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि अंतिम समय में रिवीजन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी क्लासेस सुबह 7 बजे डेली आती हैं, तो हमेशा जुड़े रहिए और डेली क्लासों का फ्री आनंद लीजिए। तो दोस्तों, आपकी कला और संस्कृति के 15 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं 25 अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो सीधे एग्जाम के तौर पर पूछे जाएंगे, और पिछले हाईकोर्ट में पूछे गए वो भी क्वेश्चन मैंने साथ में ऐड किए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में फड़ चित्रकला मुख्यतः किस लोक देवता से संबंधित है। तो दोस्तों, वे तेजा जी से है, या पाबू जी से, या देव नारायण जी से, या गोगा जी से। तो दोस्तों, राजस्थान में फड़ चित्रकला मुख्यतः किस लोक देवता से संबंधित है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, वो आपको सेलेक्ट करना है। दोस्तों, आपको 25 में से कितने क्वेश्चन है वो आपके सही हो रहे हैं, कमेंट जरूर करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ताकि हम उसी अनुसार आपकी तैयारी मजबूत करवाएं। तो राजस्थान में फड़ चित्रकला मुख्यतः किस लोक देवता से संबंधित है। तो दोस्तों, इसमें हमारा सही ऑप्शन है वो देवनारायण जी होगा। आप है वो बाबू जी मत कर देना, क्योंकि अगर आपको देवनारायण जी दिया हुआ है तो पहले आपको देवनारायण जी को देना होगा, उसके बाद आप बाबू जी कर सकते हो। अगर देवनारायण जी ऑप्शन में नहीं है तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग है वो क्वेश्चन हल करना है, तभी आप अच्छे स्कोर है वो प्राप्त कर सकोगे। तो पहले में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किशनगढ़ शैली में बनी ठनी चित्रकला किस चित्रकार द्वारा निर्मित की गई है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है हर एग्जाम में। अगर राजस्थान की कला और संस्कृति में पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन लगभग ये क्वेश्चन रिपीट होता है। रिपीट होने के बाद भी काफ़ी विद्यार्थी हैं ये इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है और उसके बाद में आप क्वेश्चन को हल करना है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किशनगढ़ शैली में जो बनी है वो एक बनी ठनी चित्रकला किस चित्रकार द्वारा निर्मित की गई है, कि कौन सा चित्रकार है उसके द्वारा निर्मित की गई है। ये साहिब राम के द्वारा है, या निहाल चंद के द्वारा निर्मित की गई है, या अमरचंद या अला रखा के द्वारा। तो दोस्तों, दूसरे में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है कि निहाल चंद के द्वारा किशनगढ़ शैली में बनी ठनी चित्रकला निहाल चंद के द्वारा निर्मित मानी जाती है। तो दूसरे में हमारा बी ऑप्शन है सही बैठ रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रट लेना है, क्योंकि एग्जाम इसी प्रकार के आपकी क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। हमने संपूर्ण राजस्थान की कला और संस्कृति के आपके जो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से हम 25 क्वेश्चन आपके साथ साझा कर रहे हैं, ताकि आपका अच्छा रिवीजन हो सके। नेक्स्ट हमारा है कि मेवाड़ चित्रकला का प्रमुख केंद्र क्या था। तो दोस्तों, मेवाड़ चित्रकला का प्रमुख केंद्र है वो बूंदी था, या चित्तौड़गढ़ था, या उदयपुर था, या कोटा था। तो ये क्वेश्चन सरल क्वेश्चन है, क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चन है वो सरल है, तो कुछ क्वेश्चन है वो हार्ड लिए, क्योंकि हमने एग्जाम के लेवल के अनुसार हार्ड और सरल दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपके साथ ऐड करे हैं। तो इसका हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठेगा। चौथा है कि गौरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्योंकि कुछ विद्यार्थी हैं वो रीट के एग्जाम की तैयारी करने वाले थे, उन्होंने एग्जाम दे दिया है, और कुछ विद्यार्थी हैं वो भी सेकंड ग्रेड और एलडीसी में लगे हैं। तो बहुत ही कम विद्यार्थी हैं जो हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना, आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गौरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। ये मीणा जनजाति से है, या ग्रासिया से है, या भील से है, या सहरिया से। दोस्तों, ना जाने ये क्वेश्चन कितनी बार पूछ लिया गया है। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है वो तो हमारा भील होगा। गौरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो भील जनजाति से है, इसलिए चौथे में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट की अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई है हमारे चैनल में, वहाँ पर जाकर आप जरूर इनको फ्री ज्वाइन कीजिए और अच्छे से क्वेश्चनों को हल कीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा लोकनाट्य ख्याल के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, इसमें हमारा है वो डी ऑप्शन सही होगा, यानी उपरोक्त सभी, यानी जयपुरी ख्याल भी है, बीकानेरी ख्याल भी है, और शेखावाटी भी ख्याल है, इसलिए 5 में हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कठपुतली नृत्य किस समुदाय के द्वारा संरक्षित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
दोस्तों एग्जाम में आपकी इसी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप डेली जुड़े हमारे चैनल से और अच्छे क्वेश्चनों का फ्री लाभ उठाइए। तो कठपुतली नृत्य किस समुदाय के द्वारा संरक्षित किया गया है? तो यह लंगा जनजाति के द्वारा, या मांगण्यार, या नट, या भाट जनजाति के द्वारा। तो दोस्तों 6 में हमारा डी ऑप्शन सही है कि भाट जनजाति के द्वारा कठपुतली नृत्य है वो संरक्षित किया गया है। तो कठपुतली नृत्य भाट समुदाय के द्वारा संरक्षित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए 6 में हमारा डी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर की, जंतर मंतर जयपुर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कि जंतर मंतर जो जयपुर के अंदर है का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये सवाई जयसिंह प्रथम ने करवाया था, या सवाई जयसिंह सेकंड ने, या मान सिंह ने, या प्रताप सिंह ने। तो दोस्तों 7 में हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तो सवाई जयसिंह सेकंड ने करवाया था। आप फर्स्ट मत कर देना, अगर फर्स्ट किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए सेकंड में ध्यान रखना है। तो जंतर मंतर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया, इसलिए 7 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर की, बूंदी शैली चित्रकला मुख्य विषय क्या रहा है? तो बूंदी चित्रकला का मुख्य विषय है वो रागमाला रहा है, या कृष्ण लीला रहा है, या शिकार दृश्य रहा है, या दरबारी जीवन रहा है। तो दोस्तों 8 में हमारा सी ऑप्शन सही है कि यहाँ पर शिकार के दृश्य हैं वो सर्वाधिक बूंदी शैली में चित्रित किए गए हैं। तो शिकार के दृश्य किस शैली की विशेषता है? क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो शिकार के दृश्य वो बूंदी चित्रकला शैली की मुख्य विषय रहा है, तो इसलिए 8 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर की, मांड गायन शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों मांड गायन शैली है वो मेवाड़ से है, या मारवाड़ से है, या आड़ोती से है, या ढूंढाड़ से है। तो इसका ऑप्शन है वो आपको आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी है वो किस लेवल की चल रही है। तो दोस्तों आपके 25 में से कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं, कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट बात करते हैं कि चक्री नृत्य किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले इंपॉर्टेंट लगा लो, एग्जाम में छपेगा ये क्वेश्चन कि चक्री नृत्य किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये कालबेलिया के द्वारा किया जाता है, या कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है, या शासियों के द्वारा किया जाता है, या गाड़िया लोहार के द्वारा किया जाता है। तो 10 में हमारा बी ऑप्शन सही होगा, यानी चक्री नृत्य वो कंजर जनजाति से किया जाता है। तो आप चक्री में क्या आता है और कंजर जनजाति में भी क्या आता है उस प्रकार से आप याद कर लेना कि चक्री नृत्य है वो कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है, इसलिए 10 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो 10 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 11 नंबर की, थाली नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो दोस्तों थाली नृत्य है वो जैसलमेर में किया जाता है, या बीकानेर में, या जालोर में, या पाली के अंदर। तो 11 नंबर में हमारा डी ऑप्शन सही है कि थाली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो पाली का प्रसिद्ध है। तो 11 में क्या है हमारा डी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में पूछे जाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर टपकेंगे, तो हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। हम बाद में बताएंगे हमारे कहाँ कहाँ से हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन आपके आए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि नीली पोट्री यानी ब्लू पोट्री के अंदर का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? तो जोधपुर के अंदर है, या बीकानेर में है, या जयपुर है, या उदयपुर है। तो दोस्तों 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ब्लू पोट्री यानी नीली पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये जयपुर की प्रसिद्ध है, इसलिए 12 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो रहा है। तो 12 में हमारा सी ऑप्शन सही है, और इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 12 में सी ऑप्शन। 13 नंबर की, तारागढ़ दुर्ग किस स्थान पर बना हुआ है? तो दोस्तों 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि तारागढ़ दुर्ग किस स्थान पर बना हुआ है? तो दोस्तों 13 में हमारा बूंदी है। तो तारागढ़ दुर्ग किस स्थान पर बना हुआ है? तो तारागढ़ है वो दो है, एक तो अजमेर के अंदर है और एक बूंदी के अंदर है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार है वो आप कट कर देना, क्योंकि तारागढ़ दुर्ग है वो दो है, इसलिए एक बार इस क्वेश्चन को आप छोड़ देना। नेक्स्ट बात करते हैं कि गणगौर पर्व मुख्यतः किस देवी से संबंधित है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा भी गया था और अब आपके भी वापस आ सकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो गणगौर पर्व किस देवी से संबंधित है? दुर्गा देवी से, या पार्वती से, या लक्ष्मी माता से, या सरस्वती से? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गणगौर है वो पार्वती से संबंधित है। तो
गणगौर त्योहार मुख्यतः किस देवी देवता से संबंधित है? तो पार्वती से संबंधित है, इसलिए 14 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 15 नंबर की। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, 100% आप लगा लेना। मैं आपको अलग से वीडियो भी अपलोड करूंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो इसका हमारा सही आंसर है वो 2008 होगा, या 2010 होगा, या 2012 होगा, या 2015 होगा। कि कालबेलिया नृत्य है वो एकमात्र नृत्य है जो विश्व यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो इस नृत्य को कब शामिल किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि 2010। तो इसलिए 15 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो रहा है कि कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है। तो 10 में हमारा बी, सॉरी 15 में हमारा बी ऑप्शन सही हो रहा है, यानी 2010 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग किस शहर के अंदर स्थित है? ये सर्वसाधारण क्वेश्चन है, आप कर दोगे। तो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो जोधपुर के अंदर है। 16 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। तो 16 में सी ऑप्शन मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि लूर नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, अगर आपके नृत्य में से क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से ही बनेंगे। तो लूर नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो लूर नृत्य है वो विवाह पर किया जाता है, या होली के अवसर पर किया जाता है, या दिवाली के अवसर पर किया जाता है, या तीज के त्योहार पर किया जाता है? तो दोस्तों लूर नृत्य है वो होली के अवसर पर किया जाता है। आप विवाह मत कर देना दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैंने होली और विवाह दोनों ऑप्शन दिए ताकि आप कंफ्यूज हो, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है। और लूर नृत्य है वो होली पर किया जाता है, इसलिए 17 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि कोटा शैली की चित्रकला में किस विषय का विशेष चित्रण किया गया है? तो जो दोस्तों कोटा शैली है, यानी कोटा शैली की चित्रकला में किस विषय का विशेष चित्रण मिलता है? यानी इसमें से कौन सा विषय जिसमें सर्वाधिक चित्र मिलते हैं? धार्मिक कथाओं के मिलते हैं, दरबारी जीवन के मिलते हैं, शिकार के दृश्य मिलते हैं, ग्रामीण ग्रामीण जीवन के चित्र मिलते हैं? तो दोस्तों 18 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी शिकार के दृश्य हैं वो कोटा बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता रही है। तो 18 में हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो कोटा शैली चित्रकला की विशेषता क्या है? क्योंकि वहां पर शिकार के दृश्य हैं वो मिलते हैं। 19 नंबर है कि मांडना कला का संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि काफी विद्यार्थियों को पता है, लेकिन कुछ विद्यार्थी जो तैयारी कम कर रखे उनको नहीं पता है, लेकिन उनको तैयारी कराने का अंतिम समय अब आ चुका है और हम तैयारी करवाएंगे आपको अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है वो मांडना कला का संबंध किससे है? तो भित्ति चित्रण से है, या वस्त्र सज्जा से है, या आभूषण निर्माण से है, या लकड़ी कला से है? तो दोस्तों मांडना कला का संबंध किससे है? तो 19 नंबर में हमारा ए ऑप्शन सही हो रहा है, यानी भित्ति चित्र से। तो मांडना कला का संबंध किससे है? तो भित्ति चित्रण से है, इसलिए 19 में हमारा ए ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 20 नंबर की। अजमेर शरीफ दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? दोस्तों 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि अजमेर शरीफ दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? वो निजामुद्दीन औलिया से संबंधित है, या मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है, या कुतुबुद्दीन बख्तियार काके, या फरीदुद्दीन गज शक्कर से संबंधित है? तो दोस्तों 20 में हमारा बी ऑप्शन सही है कि मोइनुद्दीन चिश्ती से दरगाह संबंधित है। कौन से अजमेर शरीफ दरगाह है वो मोइनुद्दीन चिश्ती संत से संबंधित है, इसलिए 20 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 21 नंबर की। बांधनी कला किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, एग्जाम में छपेगा ये क्वेश्चन कि बांधनी कला है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बांधनी कला किससे संबंधित है? वो धातु शिल्प से है, या वस्त्र रंगाई से, या पत्थर नक्काशी से है, या लकड़ी कारीगरी से है? तो बांधनी कला किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही होगा कि वस्त्र रंगाई से। बांधनी कला है वस्त्र रंगाई से संबंधित है, इसलिए 21 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि तेरह ताली नृत्य किस समुदाय के महिलाओं के द्वारा किया जाता है? इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लगा लेना, एग्जाम में छपेगा इस प्रकार के क्वेश्चन कि तेरह ताड़ी नृत्य है वो किस समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो ये मीणा जनजाति समुदाय, या कामड़ जाति, या भील, या ग्रासिया? तो दोस्तों इसका 13 ताली है ये कामड़ समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, इसलिए 22 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है।
नेक्स्ट करते हैं 23 नंबर की, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था, इसलिए 23 में हमारा बी ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि पिछवाई चित्रकला का प्रमुख केंद्र रहा है। तो पिछवाई कला का कोटा रहा है, नाथद्वारा है, बूंदी है या किशनगढ़ है? तो दोस्तों पिछवाई का मुख्य केंद्र वो नाथद्वारा रहा है। श्रीनाथ जी की पिछवाई पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है, इसलिए 24 में हमारा बी ऑप्शन वो सही बैठ रहा है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि ढोला मारू लोक कथा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ढोला मारू लोक कथा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हाड़ौती से है या मारवाड़ से या मेवाड़ से या शेखावाटी से? अच्छा क्वेश्चन है और काफी विद्यार्थियों को भी पता भी है, इसलिए ये मारवाड़ ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। तो ढोला मारू है वो मारवाड़ से संबंधित है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक बने रहिए। धन्यवाद मित्रों। तो आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा? नेक्स्ट कौन से टॉपिक के एमसीक्यू आपके साथ शेयर किया जाए तो आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।